दोस्तों, मनी मनदीप इंडिया की एक और बेहतरीन वीडियो में अभिनंदन है। इस वीडियो में पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम की बात करेंगे जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। एक ऐसी स्कीम जो भारत सरकार के अधीन है और सरकार एक अच्छा रिटर्न देने की बात करती है जिसमें बहुत कम जोखिम है। इस स्कीम का नाम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। इसको शॉर्ट में MIS स्कीम भी बोलते हैं। इस स्कीम में एक बार में पैसा जमा होता है और आपको हर महीने ब्याज का पैसा मिलता है और मैच्योरिटी ईयर के बाद आपका जमा पैसा वापस मिल जाता है। मतलब आप सिर्फ एक बार में पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करना होता है और हर महीने की सैलरी की तरह पैसा मिलता है। आपको इस स्कीम की हर छोटी से छोटी जानकारी देंगे जिससे आपका कोई भी डाउट ना रहे। पहले हम इस स्कीम की इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। मतलब आपको MIS स्कीम के की पॉइंट। पहला, सेफ इनकम। यह एक पूरी तरह से भारत सरकार के अधीन स्कीम है जिससे आपका पैसा पोस्ट ऑफिस में रहता है। दूसरा, फिक्स्ड मंथली इनकम। इस स्कीम में एक बार में इन्वेस्ट करने पर हर महीने पैसा मिलता है किस्तों के अनुसार। तीसरा, इंटरेस्ट रेट 2025। इस स्कीम पर 7.4% का सालाना ब्याज मिलता है जो मंथली पे आउट के रूप में दी जाती है। चौथा, इन्वेस्टमेंट लिमिट। व्यक्तिगत खाता जिसमें अधिकतम 9 लाख तक एक व्यक्ति जमा कर सकता है। जॉइंट खाता में अधिकतम 15 लाख तक जमा कर सकता है। पांचवा, मैच्योरिटी पीरियड। स्कीम की मैच्योरिटी अवधि 5 साल की होती है। 5 साल बाद अपना पैसा एक ही बार में निकाल सकते हो। छठा, स्कीम पर कोई TDS नहीं कटता है। सातवां, जो आपको ब्याज मिलता है उसे दोबारा निवेश कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें कौन कौन खाता खुलवा सकता है और कितने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। MIS में खाता हम 3 तरीके से खुलवा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति अकेले खाता खोलता है, इंडिविजुअल अकाउंट, तो वह अधिकतम 9 लाख तक की राशि एक मुश्त जमा कर सकता है बशर्ते उसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो। वहीं अगर 2 या 3 लोग मिलकर एक जॉइंट अकाउंट खोलते हैं, जैसे पति पत्नी या परिवार कोई सदस्य, तो वे अधिकतम 15 लाख तक निवेश कर सकते हैं और यह राशि सभी खाता धारकों के बीच समान रूप से बांटी जाती है। जैसे 15 लाख की राशि में पति पत्नी दोनों का हिस्सा 7.5 लाख माना जाएगा। इसके अलावा यदि बच्चा 10 वर्ष या उससे अधिक आयु का है तो वह अपने नाम से खाता खोल सकता है और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए उनके अभिभावक द्वारा माइनर अकाउंट खोला जा सकता है। माइनर के नाम पर भी अधिकतम 9 लाख तक की राशि निवेश की जा सकती है और यदि अभिभावक अपने बच्चे के नाम पर अलग खाता खोलते हैं तो वह भी स्वतंत्र निवेश सीमा के अंतर्गत आता है। अब हम यह जानेंगे कि कैसे इन्वेस्ट करें और मैच्योरिटी पर या हर महीने कितना पैसा मिलता है। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम MIS के अंतर्गत केवल ब्याज का मासिक भुगतान, मंथली इंटरेस्ट पे आउट किया जाता है, जबकि आपका पैसा जो आपने एक बार में इन्वेस्ट किया वह मैच्योरिटी के बाद यानी 5 साल बाद पूरा पैसा मिल जाता है। इसका मतलब यह है कि जब आप एक मुश्त पैसा जमा करते हैं तो वह अगले 60 महीनों तक हर महीने आपको ब्याज के रूप में पैसा मिलता है। हम इसे एक बेहतरीन उदाहरण से समझते हैं ताकि कोई भी डाउट ना रहे। अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट के रूप में खाता खोलते हैं तो आप 5 लाख आराम से जमा कर सकते हैं क्योंकि इसकी अधिकतम सीमा 9 लाख है, यानी 5 लाख इस सीमा के भीतर आता है। इस स्थिति में आपको 3083 रुपए हर महीने ब्याज मिलेगा। आपका खाता 5 साल 60 महीने के लिए होगा और 5 साल बाद आपको 5 लाख का पूरा जमा पैसा भी वापस मिल जाता है। मनदीप सिर्फ आपको एक उदाहरण बता रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि आप मेरे अनुसार इन्वेस्ट करें। अब हम एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लो आप और आपकी पत्नी एक साथ जॉइंट खाता खोलते हैं और उसमें 5 लाख जमा करते हैं, तो दोनों के नाम पर यह पैसा बराबर बंटेगा, यानी 2.5 लाख आपके नाम और 2.5 लाख रुपए आपकी पत्नी के नाम पर। चूंकि जॉइंट अकाउंट में अधिकतम सीमा 15 लाख है तो 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है। इसमें भी आपको हर महीने ब्याज 3083 रुपए मिलेगा और मैच्योरिटी पर 5 साल बाद जो आपने एक बार में पैसा जमा किया वह 5 लाख दोनों को बराबर हिस्से में बंट जाएगा। अगर आप अपने बच्चे के नाम पर 5 लाख जमा करना चाहते हैं, जो बच्चा 10 साल या उससे अधिक उम्र का है, तो उसके नाम से सीधे खाता खोला जा सकता है। यदि वह 10 साल से छोटा है तो आप एक गार्डियन के रूप में उसके लिए खाता खोल सकते हैं
इस तरह 5 लाख या अधिकतम नियम के अनुसार जमा कर सकते हैं और ब्याज के साथ रिटर्न ले सकते हैं। अब सवाल आता है कि हमें इन्वेस्ट करने के बाद मंथली पैसा कब से आना शुरू हो जाता है? तो इसका जवाब है खाता खोलने के 1 महीने बाद आपकी मंथली इनकम आपके बचत खाते में आना शुरू हो जाती है। जैसे मान लो आपने 1 अगस्त को खाता खोला है, 9 लाख के इन्वेस्टमेंट से तो आपको 1 सितंबर को पहली मंथली इनकम 5,550 रुपए आपके बचत खाते में आ जाएगी। अगर मान लीजिए यदि आप यह खाता 5 साल तक नहीं चला पाए, मतलब आपके जमा किए हुए पैसों की सख्त जरूरत पड़ गई और आपने जमा किए पैसा 3 साल से पहले निकाल लिया, तो आपको 2% काटकर पैसा मिलेगा। और यदि आपने चौथे साल में मतलब 3 साल के बाद और 5 साल से पहले पैसे निकाल लिए तो 8% की पेनल्टी के साथ पैसा मिलेगा। अब हम समझते हैं इस स्कीम के अनुसार 1 लाख से 9 लाख तक जमा करने पर कितना पैसा मंथली मिलेगा और कितना ब्याज मिलेगा। मान लो आपने 1 लाख रुपए का खाता खोला है तो आपका सालाना ब्याज 7,400 रुपए होगा और आपका मंथली पे आउट 616 रुपए मिलेंगे। और यदि 5 लाख इन्वेस्ट किए तो आपका सालाना ब्याज 37,000 हुए और इस हिसाब से आपके मंथली पे आउट 3,083 रुपए हुए। इसी तरह आपने 9 लाख का इन्वेस्टमेंट किया तो आपका सालाना इंटरेस्ट 66,600 रुपए हुए और मंथली इनकम 5,550 रुपए। तो प्रिय इन्वेस्टर, आपको इस स्कीम की पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है या कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट में पूछ सकते हैं या आप इस पर मेरा ब्लॉग पढ़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आपसे एक विनम्र निवेदन है, मणिमनदीप इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो में। नमस्कार। इस वीडियो में AI वॉइस का इस्तेमाल किया गया है जो इस चैनल के मनदीप ने बनाई है और स्क्रिप्ट भी मनदीप के द्वारा लिखी गई है। इस वीडियो में किसी तरह के जोखिम इन्वेस्टमेंट या अन्य किसी माध्यम से पैसे कमाने का कोई भी तरीका नहीं बताया गया है। इसलिए आप जब भी किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करें तो उसकी पूरी जानकारी और किसी रजिस्टर्ड सलाहकार से जरूर सलाह लें।